तस्वीर है जो जनता हमको भेज रही है, और ये वो हैं जिनके अंतर्गत जांच चल रही है। अधिकारी हैं पुलिस के, अजय पाल शर्मा इनका नाम। तो दोनों मिल करके उत्सव मना रहे हैं, केक काट रहे हैं। तो जब इनका पहले से ही गठजोड़ बना हुआ है और मिल करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो जनता हमको ये फोटो भेज करके कह रही है कि इनसे क्या उम्मीद करें, ये क्या जांच करेंगे। ये तो दोनों की आपसी जोड़ी है। दोस्तों, बदनीयती से जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसमें जाकर गिर जाता है। ये कहावत यूं ही नहीं कही गई। शंकराचार्य का मामला ही उठाकर देख लीजिए। उन पर गंभीर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की पूरी कुंडली निकलकर सामने आ चुकी है। उनकी तरफ से ऐसे लोगों को भी अप्रोच किया जा रहा है जो शंकराचार्य के खिलाफ झूठे केस गढ़ सकें। उसकी पोल खुल चुकी है। दूसरी तरफ उन चेहरों से भी नकाब उतर रहा है जो पीछे रहकर ऐसे हिस्ट्री शीटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद मीडिया के कैमरों के सामने अजय पाल शर्मा का नाम भी ले लिया है। शर्मा जी कौन है, सबसे पहले ये जानते हैं, उसके बाद एक पत्रकार के खुलासे पर बात करेंगे जिसने गोकशी करने वाले बाबा की पूरी पोल खोलकर रख दी है। लेकिन पहले बात अजय पाल शर्मा की। अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस के एक चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं जो 2011 बैच के हैं। मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले अजय पाल पहले डेंटिस्ट हुआ करते थे, लेकिन बाद में सिविल सर्विसेज ज्वाइन की और आईपीएस बने। शर्मा जी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। कई हाई प्रोफाइल एनकाउंटर्स में उनका नाम जुड़ा है, जैसे 2019 में रामपुर में एक बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी नाजिल को उन्होंने एनकाउंटर में मार गिराया। उनकी छवि सिंघम अफसर जैसी है। हालांकि अजय पाल शर्मा पर पोस्टिंग के लिए सौदा करने और एक महिला को फर्जी केस में फंसाने के साथ साथ कई संगीन आरोप भी लग चुके हैं। 9 जनवरी 2020 को गौतम बुद्ध नगर के तत्कालीन एसएसपी रहे वैभव कृष्ण ने अजय पाल शर्मा समेत 5 आईपीएस अफसरों पर कई संगीन आरोप लगाए थे। शासन ने इस मामले में पहले एसआईटी से जांच करवाई। इस जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद विभागीय जांच शुरू की गई। जांच के चलते अजय पाल शर्मा का प्रमोशन तक रोक दिया गया, लेकिन बाद में शासन ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और पदोन्नति भी मिल गई। लेकिन फिलहाल शंकराचार्य ने आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ अजय पाल शर्मा को भी लपेट दिया है। प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा और आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की तस्वीर दिखाते हुए, जिसमें अजय पाल शर्मा केक काट रहे हैं और आशुतोष ब्रह्मचारी उनके बगल में खड़ा दिखाई दे रहा है। इसे लेकर शंकराचार्य ने कहा है कि ये वो अधिकारी है जिसके अधीन जांच चल रही है। एक हिस्ट्री शीटर के साथ पुलिस का बड़ा अफसर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। मेरे खिलाफ सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है और जो कि नजर भी आ रहा है। अब तस्वीरें तो झूठ बोलती नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ चीजें पर्दे के पीछे से भी की जा रही हैं, जिनका खुलासा होने से मामला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। ध्यान से सुनिए आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की करामात। आखिरकार वो किस तरह से सबूतों को जानबूझकर प्लांट कर रहा है, किस तरह से झूठे मामले बनाए जा रहे हैं, सुनिए। मामला ये है कि जो है कि हमारे पास हम बैठे थे रोड के किनारे अपनी बाइक पे बातचीत कर रहे थे अपने घर से। तो वहाँ पे 3 लोग आते हैं, तो बातचीत उन्होंने मेरे पिताजी जो हैं दंडी सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। तो हमने कहा ठीक है, कल हम पहचाने हो नहीं पहचाने हो, तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते तो हमें नहीं पहचानते। तो ऐसी बातचीत होती रही धीरे धीरे। फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए। बोले अरे है आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं। लो अच्छा, आपके बहुत क्लोज हैं। तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा ऐसा कोई। तो उन्होंने बात कराई, हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती है। चूँकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और बात उन्होंने कराई, तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ। नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद है कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो हमने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार, उससे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हें हर तरीके से जो है
पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया, हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है, आपके पास खुले ऑप्शन, आप देखिए। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, सियासत कितनी घिनौनी चीज हो सकती है, इंसान को जानवर बना देती है। किसी मासूम बच्ची से शंकराचार्य के खिलाफ बुलवाकर सत्ताधारियों की मंशा को तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। असल में ऐसे लोगों के लिए बुराई और अच्छाई जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सोचिए, एक हिस्ट्री शीटर अभिमुक्तेश्वरानंद की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। सुनकर ही हंसी आ रही दोस्तों। मामला सियासी तूल भी पकड़ चुका है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने कहा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज पॉक्सो प्रकरण से राजनीतिक प्रतिशोध की बू आ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग भी कर दी है। मामला हाईकोर्ट की चौखट पर भी पहुंच गया है, जहां गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी थी। याचिका हाईकोर्ट में स्वीकार भी हो गई है। जल्द ही इस पर सुनवाई होगी। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं? अभिमुक्तेश्वरानंद की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, उन पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। जब सत्ता का बस नहीं चला तो ये घृणित आरोप किस तरह से आप देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तस्वीर है जो जनता हमको भेज रही है और वो कह रही है कि आप जो है जो जांच हो रही है उसके बारे में। ये कौन अधिकारी हैं? ये देखिए, भैया आईडी नीचे कर लो, फोटो देख लीजिए। महाराज जी कौन अधिकारी हैं? ये वही हैं जिन्होंने शिकायत की है और ये वो हैं जिनके अंतर्गत जांच चल रही है। अधिकारी हैं पुलिस के, अजय पाल शर्मा इनका नाम। तो दोनों मिल करके उत्सव मना रहे हैं, केक काट रहे हैं। तो जब इनका पहले से ही गठजोड़ बना हुआ है और मिल करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो जनता हमको ये फोटो भेज करके कह रही है कि इनसे क्या उम्मीद करें, ये क्या जांच करेंगे। ये तो दोनों की आपसी जोड़ी है।